हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली फॉर PGI-MER एस्पिरेंट के लिए है जो कि BSc नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि 27 जुलाई को इसका एंट्रांस एग्ज़ाम है एंड अब तक तो आप लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अच्छे से फिलअप कर लिया होगा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग इसके लिए कैसे प्रिपेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एम्स BSc नर्सिंग के एस्पिरेंट हो तो सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों तो उसी के जैसे इसमें भी आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन 3 सब्जेक्ट की आप लोगों की प्रिपरेशन तो अच्छी से हो गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि PGI-MER BSc नर्सिंग का एंट्रांस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 10+2 लेवल की होती है और साथ में 2 सब्जेक्ट और होते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड तो इसमें बेसिकली हमारा जो बायोलॉजी का है और कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड एंड इसके नर्सिंग के बैकग्राउंड से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। एंड जो इंग्लिश है, इंग्लिश में अभी तक फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो भी हमने ग्रामर वगैरह का पोर्शन पढ़ा है वही सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश में। सो देखो, अगर आप एम्स BSc नर्सिंग का एस्पिरेंट थे या अगर आपने एम्स BSc नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको उसी लेवल की अच्छे से प्रिपेयर करनी है। NCERT से बायो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपको बायो के लिए कहीं और दूसरे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 11th और 10th की जो NCERT है आप उसी को फॉलो करो और अच्छे से उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अभी पूरा 1 मंथ है एग्ज़ाम के लिए तो आप इसको अभी 3-4 बार अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। एंड सेम हमें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के लिए भी NCERT को फॉलो करना है और ऑर्गेनिक के लिए जितने भी रिएक्शन मैकेनिज़्म हैं उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और फिजिकल के लिए तो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फार्मूला वगैरह अच्छे से रिवाइज़ करना है। एंड फिज़िक्स में भी हमें सारे फार्मूले अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे बिकॉज अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली हमने देखा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आए हैं और फार्मूले रिलेटेड ज़्यादा आए, तो फार्मूले पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में जो भी मैंने आपको बताया उसको करने के बाद आप बार बार उसी चीज़ का रिवीजन करो। अभी किसी नई चीज़ पे मत भागो। जो आता है आपको इन तीनों में उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो एंड उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत ही सारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं तो आप वहाँ से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड इंग्लिश का भी आप ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो। यूट्यूब पे ऑलरेडी करवाए जा रहे हैं। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो BSc नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास और उसके PYQs क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाए जा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो अभी हमारे पास पूरे सब्जेक्ट हैं तो 500 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन अगर हमारा सही होता है तो हमको 1 मार्क्स मिलते हैं और अगर एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पांचों जो सब्जेक्ट है वो सारे इक्वल ही इम्पोर्टेंस है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका इम्पोर्टेंस कम हो। तो पांचों सब्जेक्ट को हमें इक्वली अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब्जेक्ट तो आपको पता ही है जिसका आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके ही होंगे। बस 2 ही सब्जेक्ट इसमें एडिशनल आ जाता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो इंग्लिश ग्रामर, बेसिकली इंग्लिश में तो ग्रामर ही करना है। और एक बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस इसमें कुछ लाइक बायोलॉजी से ही रिलेटेड होता है। 50% तो इसमें बायोलॉजी ही आ जाती है, लाइक विटामिन, डिसीज़, इन सब के बारे में। और कुछ आते हैं जो कि हॉस्पिटल, नर्सिंग, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो जस्ट लाइक बायोलॉजी। इनफैक्ट ये बायोलॉजी से भी ईजी होता है और आप इसमें 20/20 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और कोई आपके डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसकी रिप्लाई करने के लिए। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हुआ मुझे वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से करेगा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।